सिर्फ 88 दिन, बस 88 दिन अगर तुमने अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लिया, बहानों को साइड कर दिया और हर दिन एक छोटा डिसिप्लिन्ड कदम लिया, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लोग सालों तक मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग सिर्फ रोज एक्शन लेते हैं। ये किताब बताती है कि सक्सेस कोई जादू नहीं होता, ये सिर्फ 88 दिनों की कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होता है। अगर तुम भी अपने गोल्स को रियलिटी में बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। ये किताब एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है। अगर कोई इंसान लगातार 88 दिनों तक अपने गोल पर फोकस्ड एक्शन ले, तो उसकी सोच, हैबिट्स और रिजल्ट्स पूरी तरह बदल सकते हैं। द 88 डे गोल चैलेंज हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती, बल्कि डेली डिसिप्लिन, क्लियर प्लानिंग और कंसिस्टेंट एक्शन से आती है। इस किताब में गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, फोकस, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ डिसिप्लिन जैसे टॉपिक्स को प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। ऑथर्स बताते हैं कि ज्यादातर लोग शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन बीच में डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस और एक्सक्यूजेस की वजह से रुक जाते हैं। और यही वो फेज होता है जहां विनर्स और क्विटर्स अलग हो जाते हैं। बुक का मेन पर्पस है तुम्हें एक्सक्यूजेस से एक्शन की तरफ ले जाना और एक ऐसी माइंडसेट बनाना जो लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट करे। अगर कोई स्टूडेंट, क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर या सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पर है, तो ये किताब उसे कंसिस्टेंसी और गोल अचीवमेंट का रियल रोड मैप दे सकती है। इस किताब का सबसे बड़ा कोर आइडिया है, छोटे डेली एक्शंस ही बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। दी 88 डे गोल चैलेंज सिखाती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, वो रोज की कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और फोकस्ड एक्शन से बनती है। पहला कोर आइडिया है क्लियर गोल्स। अगर तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है, तो तुम्हारा माइंड भी कंफ्यूज्ड रहेगा। इसलिए अपने गोल्स को लिखना, उन्हें स्पेसिफिक बनाना और डेडलाइन सेट करना बहुत जरूरी है। दूसरा आइडिया है डेली एक्शन। सिर्फ मोटिवेशन फील करना काफी नहीं है, हर दिन छोटा स्टेप लेना ही रियल प्रोग्रेस क्रिएट करता है। तीसरा कोर आइडिया है कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। किताब बताती है कि टैलेंटेड लोग भी हार जाते हैं अगर वो कंसिस्टेंट नहीं हैं, लेकिन एवरेज लोग भी जीत सकते हैं अगर वो रोज डिसिप्लिन्ड एक्शन ले। चौथा आइडिया है एक्सक्यूजेस किल ड्रीम्स। टाइम नहीं है, मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, ये एक्सक्यूजेस धीरे धीरे गोल्स को खत्म कर देते हैं। पांचवा कोर आइडिया है फोकस क्रिएट्स रिजल्ट्स। जब इंसान एक समय पर एक इंपॉर्टेंट गोल पर पूरी एनर्जी लगाता है, तब उसकी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ दोनों बढ़ जाती हैं। और सबसे पावरफुल आइडिया है तुम्हारी फ्यूचर लाइफ तुम्हारी डेली हैबिट से बनती है। अगर हैबिट्स बदल जाएं, तो रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर 88 दिन ही क्यों? द 88 डे गोल चैलेंज के अनुसार 88 दिन इतना लंबा समय है कि इंसान अपनी पुरानी हैबिट्स बदल सके, और इतना छोटा भी है कि उसका फोकस और मोटिवेशन बना रहे। शुरुआती दिनों में इंसान सिर्फ नई रूटीन को अपनाने की कोशिश करता है। फिर बीच में एक ऐसा फेज आता है जहां डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस और सेल्फ डाउट बढ़ने लगते हैं। यही वो समय होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान उस डिफिकल्ट फेज को पार कर ले, तो धीरे धीरे डिसिप्लिन हैबिट बन जाता है। एक्शंस ऑटोमेटिक होने लगते हैं और रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। 88 डेज का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल की तरह काम करता है, जहां इंसान सिर्फ अपने गोल्स पर काम नहीं करता, बल्कि खुद की आइडेंटिटी भी बदलने लगता है। मतलब, तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे होते, तुम डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बन रहे होते हो। सिर्फ वर्कआउट नहीं कर रहे होते, तुम हेल्थी पर्सन बन रहे होते हो। और यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जो अपने गोल्स अचीव कर सकता है। The 88 Day Goal Challenge के मेन कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह डिसिप्लिन, फोकस और डेली एक्शन पर बेस्ड हैं। पहला कॉन्सेप्ट है क्लियर गोल सेटिंग। किताब कहती है कि अगर गोल क्लियर नहीं होगा, तो मेहनत भी सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। इसलिए अपने गोल्स को स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड बनाना जरूरी है। दूसरा कॉन्सेप्ट है डेली कंसिस्टेंट एक्शन। सक्सेस किसी एक बड़े एक्शन से नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट से बनती है। हर दिन लिया गया छोटा स्टेप,
फ्यूचर का बड़ा रिजल्ट बनता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है रिटन गोल्स की पावर। जब इंसान अपने गोल्स को लिखता है तो उसका माइंड ज्यादा फोकस्ड और कमिटेड हो जाता है। रिटन गोल्स ब्रेन को क्लियर डायरेक्शन देते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट है टाइम मैनेजमेंट। किताब सिखाती है कि सक्सेसफुल लोग अपना समय केयरफुली यूज करते हैं। डिस्ट्रैक्शंस हटाकर इंपॉर्टेंट टास्क्स पर फोकस करना ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। पांचवा कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई तुम्हारी प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा हो तो डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान हो जाता है। इससे कंसिस्टेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बढ़ती हैं। छठा कॉन्सेप्ट है ओवरकमिंग एक्सक्यूजेस। कल करूंगा, मूड नहीं है, टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूजेस गोल्स और ड्रीम्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सातवां कॉन्सेप्ट है फोकस एंड डिसिप्लिन। जब इंसान एक समय पर एक गोल पर पूरी एनर्जी लगाता है तब उसकी ग्रोथ तेजी से होने लगती है। और आखिरी कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। किताब कहती है कि 88 डेज सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलते, ये इंसान की सोच, माइंडसेट और आइडेंटिटी तक बदल सकते हैं। द 88 डे गोल चैलेंज के अनुसार 88 डेज का पूरा सिस्टम 3 पावरफुल फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेज है प्रेपरेशन एंड एक्साइटमेंट फेज। इस स्टेज में इंसान अपने गोल्स सेट करता है, नई शुरुआत को लेकर एक्साइटेड रहता है, मोटिवेशन हाई होती है और फ्यूचर के सपने बहुत बड़े लगते हैं। यहीं पर प्लानिंग, रूटीन और क्लियर डायरेक्शन तैयार की जाती है। लेकिन सिर्फ एक्साइटमेंट काफी नहीं होती। फिर शुरू होता है दूसरा फेज, रेजिस्टेंस फेज, और यही सबसे डेंजरस फेज माना जाता है। इस दौरान लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शंस, सेल्फ डाउट और एक्सक्यूजेस बढ़ने लगते हैं। माइंड बोलता है आज छोड़ देते हैं, कल से प्रॉपरली शुरू करेंगे। यही वो समय होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन किताब कहती है अगर कोई इंसान इस फेज में भी लगातार एक्शन लेता रहे तो वही आगे जाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स बनाता है। इसके बाद आता है तीसरा फेज, मोमेंटम एंड ट्रांसफॉर्मेशन फेज। अब डिसिप्लिन धीरे धीरे हैबिट बनने लगता है, एक्शंस ऑटोमेटिक फील होने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और छोटे छोटे रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। यहीं पर इंसान सिर्फ प्रोग्रेस नहीं करता बल्कि खुद का नया वर्जन बनाना शुरू कर देता है। और यही 88 डेज सिस्टम का रियल पर्पस है, सिर्फ गोल्स अचीव करना नहीं बल्कि खुद को मेंटली स्ट्रॉन्गर, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंसान में ट्रांसफॉर्म कर। द 88 डे गोल चैलेंज कई ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है जो किसी भी इंसान की सोच और लाइफ डायरेक्शन बदल सकते हैं। सबसे पहला लेसन है एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इंतजार करने से नहीं आता, बार बार एक्शन लेने से आता है। जितना ज्यादा तुम काम करोगे उतना ज्यादा खुद पर भरोसा बढ़ेगा। दूसरा लेसन है कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। मोटिवेशन कुछ समय के लिए आती है लेकिन कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बनाती है। सक्सेसफुल लोग रोज काम करते हैं चाहे उनका मूड हो या ना हो। तीसरा लेसन है एक्सक्यूजेस डिस्ट्रॉय ड्रीम्स। टाइम नहीं है, मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, ये छोटी बातें धीरे धीरे बड़े गोल्स खत्म कर देती हैं। चौथा लेसन है फोकस इज अ सुपर पावर। जब इंसान डिस्ट्रैक्शंस हटाकर एक इंपॉर्टेंट गोल पर पूरी एनर्जी लगाता है तब उसकी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ दोनों कई गुना बढ़ जाती हैं। पांचवा लेसन है स्मॉल स्टेप्स क्रिएट बिग चेंज। हर दिन का छोटा इंप्रूवमेंट कुछ महीनों बाद ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। छठा लेसन है डिसिप्लिन चेंजेस आइडेंटिटी। जब कोई इंसान लगातार डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेता है तो सिर्फ उसकी हैबिट्स नहीं बदलती, उसकी सोच और पर्सनैलिटी भी बदलने लगती है। और सबसे पावरफुल लेसन है तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी डेली रूटीन से बनता है। अगर डेली हैबिट्स बदल जाएं तो पूरी लाइफ बदल सकती है। द 88 डे गोल चैलेंज सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये कई प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी सिखाती है जो गोल्स अचीव करने में मदद करती हैं। पहली टेक्निक है डेली गोल राइटिंग। हर सुबह अपने मेन गोल को लिखो, फिर उस गोल से जुड़े टॉप प्रायोरिटीज डिसाइड करो। जब गोल्स रोज सामने रहते हैं तो फोकस और क्लैरिटी दोनों बढ़ते हैं। दूसरी टेक्निक है द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। किताब कहती है कि बड़े गोल्स को छोटे डेली एक्शंस में डिवाइड करो।
क्योंकि छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाते हैं। तीसरी टेक्निक है मॉर्निंग प्लानिंग। दिन की शुरुआत बिना प्लानिंग के करने से डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं। इसलिए सुबह ही डिसाइड करो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। चौथी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मिनट अपने फ्यूचर सक्सेस को इमेजिन करो। खुद को अपने गोल अचीव करते हुए देखो। इससे मोटिवेशन और इमोशनल कनेक्शन दोनों स्ट्रांग होते हैं। पांचवी टेक्निक है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। फोन, अननेसेसरी सोशल मीडिया और टाइम वेस्टिंग हैबिट्स ये फोकस के सबसे बड़े एनिमीज होते हैं। किताब सिखाती है कि प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है। छठी टेक्निक है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। हर दिन अपने एक्शंस और प्रोग्रेस को ट्रैक करो। जब इंप्रूवमेंट दिखता है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान हो जाता है। सातवीं टेक्निक है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर कोई तुम्हारी प्रोग्रेस पूछे तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसलिए किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ अपने गोल्स शेयर करना हेल्पफुल हो सकता है। और सबसे पावरफुल टेक्निक है नेवर ब्रेक द चेन। मतलब हर दिन कुछ न कुछ प्रोग्रेस करो ताकि कंसिस्टेंसी की चेन कभी टूटे नहीं। मान लो एक स्टूडेंट है जो हमेशा मोटिवेटेड तो होता है लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता। कभी पढ़ाई करता है, कभी पूरा दिन फोन और सोशल मीडिया में निकल जाता है। हर बार सोचता है कल से सीरियसली शुरू करूंगा। फिर वो द 88 डे गोल चैलेंज का 88 डेज सिस्टम फॉलो करने का फैसला करता है। वो एक क्लियर गोल लिखता है, मुझे 88 दिनों में अपने सेमेस्टर मार्क्स इंप्रूव करने हैं। अब वो रोज सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट टास्क्स कंप्लीट करता है। डेली स्टडी शेड्यूल फॉलो करता है, डिस्ट्रैक्शंस कम करता है और हर दिन अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करता है। शुरुआती दिनों में मोटिवेशन हाई रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद बोर्डम, लेजीनेस और सेल्फ डाउट शुरू हो जाते हैं। उसे लगता है कि शायद वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, लेकिन इस बार वो क्विट नहीं करता। वो सिर्फ डेली एक्शन पर फोकस करता रहता है। धीरे धीरे पढ़ाई उसकी हैबिट बन जाती है। फोकस इंप्रूव होने लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और एग्जाम रिजल्ट्स भी पहले से बेहतर आने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, अब वो सिर्फ मार्क्स इंप्रूव करने वाला स्टूडेंट नहीं रहता, बल्कि डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंसान बनना शुरू कर देता है। और यही इस किताब का रियल लाइफ मीनिंग है। छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस धीरे धीरे पूरी आइडेंटिटी बदल सकते हैं। द 88 डे गोल चैलेंज का सबसे पावरफुल टेक अवे यह है कि तुम्हारी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो रोज के छोटे डिसीजन से बदलती है। सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ना ही सिर्फ टैलेंट का गेम है। रियल सक्सेस तब बनती है जब इंसान हर दिन डिसिप्लिन्ड एक्शन लेना शुरू करता है। किताब सिखाती है कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी परमानेंट रिजल्ट्स बनाती है। अगर कोई इंसान सिर्फ 88 दिनों तक अपने गोल्स पर फोकस्ड रहे, अपने एक्सक्यूजेस को कंट्रोल करे और रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करे, तो उसकी हैबिट्स, माइंडसेट और पूरी लाइफ डायरेक्शन बदल सकती है। और शायद इस किताब की सबसे डीप लाइन यही है, डेली हैबिट्स ही फ्यूचर आइडेंटिटी बनाती हैं। मतलब तुम जो रोज करते हो, धीरे धीरे वही तुम्हारी जिंदगी बन जाता है। इसलिए परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो, बस आज से शुरू करो और अगले 88 दिनों तक खुद को प्रूव करके दिखाओ। दोस्तों, द 88 डे गोल चैलेंज हमें यही सिखाती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, वो रोज की कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और फोकस्ड एक्शन से बनती है। अगर तुम अपनी हैबिट्स बदल सकते हो, तो अपनी पूरी लाइफ भी बदल सकते हो और शायद अगले 88 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट दिन साबित हो सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगले 88 दिनों में कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसी ही पावरफुल बुक्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।